सभी लोग अपने दिल में अलग अलग कश्मकश लेकर रात को काफी मुश्किल से सो गए। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वसुधा जी को आज घर में सभी लोग काफी शांत लग रहे थे। साहिल भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। कुहू भी आज हमेशा से काफी चुप थी। वही अवनी जो हमेशा बड़बड़ करती रहती थी, वह भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। सभी लोगों को इस तरह से चुपचाप खाता देखकर वसुधा जी ने सभी लोगों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम सभी को इस तरह से मुंह लटका कर क्यों घूम रहे हो? किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई या फिर किसी का बॉयफ्रेंड? वसुधा जी की बात सुनकर अपनी को एक पल के लिए झटका लगा, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालकर वसुधा जी की तरफ देखकर इमोशनलेस आवाज में कहा, दादी, जब मैं बात करती हूँ तब आप कहती है कि कितना बोलती हूँ, और अब जब मैं चुपचाप खा रही हूँ तो आपको इससे भी प्रॉब्लम है? अब नहीं की बात सुनकर वसुधा जी ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, ना बेटा ना, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि तू चुपचाप खा रही है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि तू चुपचाप खा कैसे सकती है, और अगर खा भी रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। दादी होते ह बचपन से पाला है, अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस वक्त किस तरह की हरकतें कर सकती हो। तुम मुझे अपनी बातों के जाल में फंसने की कोशिश मत करना। अब सब सच बताओ, क्या हुआ है? वसुधा जी की बात सुनकर भी अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू किया, उसे कुछ ना बोलता देखकर वसुधा जी ने साहिल की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, और तुझे क्या हुआ उजड़े हुए चमन? साहिल जो कि चुपचाप खा रहा था, वसुधा जी की बात सुनकर घूरकर उन्हें देखने लगा। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, दादी, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ और आप मुझे उजड़ा हुआ चमन कह रही है? वसुधा जी ने कहा, नालायक कहीं के, मैंने तेरी शादी फिक्स करा दी, फिर भी तू मेरी बहू को मना नहीं पा रहा है जल्दी शादी के लिए? मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी, तुम नाम डुबा कर रहेगा मेरा। मुझे क्या क्या लगा था कि मेरे पोते कितने काबिल होंगे, पर तुम सब निकले निकम्मे के निगम्मे। अगर कुहू ने इस नालायक की शादी नहीं कराई होती तो ये भी कुंवारा ही पड़ा होता। वसुधा जी की बात सुनकर साहिल ने पलट कर देखा तो वसुधा जी अक्षय को देख रही थी। अक्षय ने जब वसुधा जी की बात सुनी तब उसने गुस्से से घूरकर वसुधा जी को देखा, पर वसुधा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं दादी माँ, मेरी जानेमन काफी ज्यादा खड़ूस है, बिल्कुल आपकी तरह नहीं, नहीं आपसे भी ज्यादा हिटलर है। वो हिटलर शादी के नाम से ऐसे भागती है जैसे मैं कोई चलता फिरता वायरस हूँ जो उसे चिपकना चाहता हूँ। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा है तो तू वायरस की तरह ही, पर मैं चाहती हूँ कि ये वायरस हमेशा हमेशा के लिए अनिका से चिपक जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने सभी पड़ पोते पोतियों को देखने को मिले। इतना कहकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा। पीहू जो कि चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, वसुधा जी की बात सुनकर उसका खाना गले में फंस गया। अक्षय ने घर कर वसुधा जी को देखा और एक हाथ से पीहू की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे पानी पिलाने लगा। कुछ देर बाद सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने अपने काम पर निकल गए। ड्राइवर कुहू को लेकर स्कूल चला गया। अवनी खुद से गाड़ी ड्राइव करते हुए कॉलेज चली गई। पीहू भी एक ड्राइवर के साथ शूटिंग लोकेशन पर चली गई। अक्षय, साहिल, सात्विक, संजय जी, करण जी सभी लोग ऑफिस के लिए चले गए। अवनी जब कॉलेज पहुंची तब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था। लेक्चर स्टार्ट होने में अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अवनी ने जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा, अपने सामने के नज़ारे को देखकर उसे अपनी आंखों पर हैरानी होने लगी। उसके सामने विवान काफी ज्यादा हैंडसम लुक के साथ कई सारी लड़कियों को देखकर स्माइल दे रहा था। लड़कियां भी
उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर अवनी को गुस्सा आने लगा। उसने मन ही मन कहा, प्रिंस चार्मिंग, तुमने फिर से मेरी बातों को इग्नोर किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी और को खुद के करीब इस तरह से आने दो और खुद किसी और के करीब चले जाओ। अवनी मल्होत्रा ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने दिल से तुम्हें अपना माना है और तुम्हें भी मुझे मनाना ही होगा। भले ही आज नहीं मानते, पर कल तुम खुद अपने मुंह से मुझे बीवी कहोगे। इतना कहकर अवनी ने अपने कदम विवान की तरफ बढ़ा दिए। तभी विवान ने बनाया, जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा। अवनी, जो कि यह समझ रही थी कि लड़कियां भी बांध के साथ फ्लर्ट कर रही है, ये देखकर कि विवान भी उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से से अपने कदम विवान और उन सभी लड़कियों की तरह बढ़ाने लगी। अवनी अभी उनसे कुछ दूरी पर ही पहुंची थी कि तभी उसके कानों में विवान की आवाज पड़ी। विवाह ने सनाया के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, समाया, तुम नहीं जानती, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। मुझे लगा था कि यह सिर्फ अट्रैक्शन है, पर आज मुझे यकीन हो गया कि यह प्यार है। तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखकर मेरा दिल इनमें डूब जाने का करता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर यह सब सच है सनाया। मैं अवनी को भी इसीलिए मना करता हूँ क्योंकि मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। सनाया, जिसकी नजरें अपने पीछे खड़ी अपनी पर थी, उसने मुस्कुराते हुए विवान की तरफ देखकर कहा, हो विवान बीवी, मुझे तो पहले से ही लगा था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस कहने से डरते हो। पर आज फाइनली तुम्हारे मुंह से कन्फेशन सुनकर मेरे दिल को राहत मिली। मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेरा प्यार एक सफर है जाएगा, क्योंकि वह अवनी मल्होत्रा हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। मुझे तो उस पर काफी गुस्सा भी आता है, समाया ने गुस्से से कहा। सनाया की बात सुनकर विवान ने उसके गालों को प्यार से अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं बेबी, मुझे उसे अवनी से कोई मतलब नहीं। उसके जैसी लड़कियां जो सिर्फ गुंडागर्दी करती है, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद। मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद है, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, साथ में आज्ञाकारी भी। अवनी बिल्कुल भी उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी की बात सुन। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता हूँ और उसे भी खुद से दूर रखता हूँ। विवान की बात सुनकर सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो विवान बेबी, तुम्हें क्या लगता है अब नहीं तुम्हारा पीछा कभी छोड़ेगी, या फिर ऐसी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी? विवान ने सनाया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह जिंदगी भर मेरे पीछे घूमे या फिर अगले जन्म तक। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और तुमसे ही करूंगा, चाहे वह जोर जबरदस्ती कितनी ही बना कर लो। मेरे दिल में कभी उसके लिए प्यार नहीं होगा। अवनी, जो कि मूर्ति की तरह चुपचाप सनाया और विवान की बातें सुन रही थी, उसका दिल विवान की बात सुनकर हजार टुकड़ों में टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आज तक उसे लगता था कि भले ही विवान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, पर कभी ना कभी विवान उससे प्यार करने लगेगा। उसे यकीन था कि वह अपने प्यार से विवान को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर देगी, पर आज विवान के मुंह से सनाया के लिए ये सब और खुद के लिए वह सब सुनकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो चुकी है। उसका पहला प्यार जिसे उसने टूटकर चाहा था, वह आज किसी और को बाहों में लेकर उसे उसके सामने ही प्रपोज कर रहा था। इससे ज्यादा किसी लड़की को टूटने के लिए क्या वजह चाहिए? अवनी, जो हमेशा स्ट्रांग रहती थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नजर विवान और सनाया की तरफ देखा, जो एक दूसरे की बाहों में बाहर डालकर खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों का ध्यान अवनी की तरफ नहीं था। अवनी ने उन दोनों की तरफ देखा और सीधा वहां से भागते हुए कॉलेज के बैकयार्ड की तरफ जाने लगी। विवान, जिसकी बाहों में सनाया थी, यह एहसास होते ही कि
अवधि यहाँ से जा चुकी है। उसने झटके से सनाया को खुद से दूर किया। सनाया, जो कि विवान की बाहों में काफी खुश नजर आ रही थी, इस तरह से दूर किए जाने के कारण उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, पर उसने खुद को शांत किया और विवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा? विवान में कूदकर सनाया की तरफ देखा और कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है और मुझसे इतनी चिपका मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर विवान वहां से तेज कदम लेता हुआ कॉलेज के अंदर चला गया। अवनी सीधा दौड़ते हुए कॉलेज के गार्डन में आ गई। इस वक्त गार्डन में कोई नहीं था। अवनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अवनी सीधा एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये सब सेकंड फ्लोर पर खड़ा होकर विवाह देख रहा था। विवान ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी अवनी, तुम्हें खुद से दूर करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे इंसान से उम्मीद लगाओ जिसे प्यार पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिद के चलते मैं भी तुमसे प्यार करने लगूं, क्योंकि मुझे प्यार पर यकीन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे दूर हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अभी तो तुम मुझे धोखेबाज समझकर भूल जाओगी, पर अगर मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहा तो मेरी याद में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसी लड़की जो कभी किसी से नहीं डरती वह टूट कर रह जाए। मैं तुम्हें स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, अपनी स्ट्रांग। विवान अवनी को देखते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। वही अवनी बेंच पर बैठकर लगातार रो रही थी काफी देर तक। आंसू बहाने के बाद उसने अपने आंसू पहुंचे और झटके से उठकर खड़ी हो गए। विवान उसकी हर एक हरकतों को नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर पहले जो अवनी फूट फूट कर रो रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आने लगा। अवनी ने अपने आंसू पहुंचे और मुंह बनाते हुए कहा, नहीं प्यार किया है तो क्या हुआ, उसके लिए खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। कोशिश तो मैं पूरी की थी, भले ही मेरा पहला प्यार अधूरा रह जाए, पर मैं उसे धोखेबाज के लिए नहीं रोने वाली। जब उसे मेरी कदर नहीं तो मैं क्यों उसके लिए आंसू बहाऊं। अवनी को देखकर भी बांध को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। तभी किसी ने पीछे से अपनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी ने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर पाखी खड़ी थी। ताकी को देखकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? पाखी सीधा जाकर अवनी के गले से लिपट गई। अब ने जब देखा कि पाखी उससे लिपट कर रो रही है, तब उसने बाकी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? पाखी ने रोते हुए कहा, तेरा दिल टूटा है स्टूपिड, और तुम मुझसे पूछ रही है क्या हुआ है। पाखी की बात सुनकर अवनी ने बिना किसी इमोशन के कहा, तो क्या हुआ है? दुनिया में रोज हजारों दिल टूटे हैं, तो हम क्या ऐसे ही रोते रहेंगे? जिसने हमारे प्यार की कदर नहीं की, हम उसकी कदर नहीं करेंगे। भाड़ में जाए प्यार। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आज तक उसे भूलाकर मैं उसे विवान के पीछे पड़ रही थी, यह सोचकर कि कभी ना कभी तो उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, पर उसे का तारांकन 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 को प्यार भी हुआ तो किस? उसे चुड़ैल सनाया से। उस चुड़ैल सनाया में है क्या 2.5 किलो मेकअप लगाती है तो बड़े पर, वरना उसे देखकर तो बच्चे डर के मारे कहीं छुप जाए, पर उसे वह पसंद आ गई ना तो आने दो। अब मुझे भी कोई मतलब नहीं है उससे। उसे क्या लगता है अवनी मल्होत्रा इतनी गई गुजरी है कि उसे कोई नहीं मिलेगा तो उसे दिखा दूंगी कि अवनी मल्होत्रा क्या चीज है। अवनी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। पाखी ने अवनी की तरफ देखा। आज काफी टाइम बाद तो उसे अवनी पहले की तरह एरोगेंट बिंदास अपनी नजर आ रही थी, जो कि विवान के आने के बाद कहीं खुसी गई थी।
पाखी ने अवनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यही अवनी पसंद है जो सबसे पहले खुद का ख्याल करती थी। विवान के आने के बाद तो खुद को भूल गई थी, पर अब मुझे खुशी है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। पाखी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए पाखी को गले लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात मेरी जान, चल अब उसे कमीन की याद में मुझे नहीं रोना। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और कॉलेज के अंदर आ गई। शूटिंग लोकेशन पर सभी लोग अपने सामने खड़ी पीहू को बिना पलके चिपकाए देख रहे थे। आज पीहू का एक काफी इम्पोर्टेंट सीन शूट होने वाला था, जो कि कॉलेज के फेयरवेल के दिन का था। पीहू जो कि सारा का रोल कर रही थी, आज उसने एक पर्पल कलर की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। पीहू इस वक्त अपने सीन की शूटिंग के लिए रेडी थी। सभी लोगों का ध्यान ना चाहते हुए भी उसी की तरफ जा रहा था। इस सीन में सारा अखिल और रिया को किस करते हुए देख लेती है और खुद को संभाल नहीं पाती और गार्डन में चली जाती है। वहां पर बिना कुछ सोचे समझे वह फाउंटेन में कूद जाती है। अखिल जो कि रिया को किस करने के बाद काफी अजीब फील कर रहा था, वह बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए आता है और जब सारा को इस तरह की हरकत करते हुए देखता है तब वह जल्दी से फाउंटेन में कूद जाता है, क्योंकि वह जानता था सारा को तैरना नहीं आता। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सारा मतलब पीहू फाउंटेन में कूद चुकी थी। अखिल यानी कि आशीष भी उसे बचाने के लिए कूद चुका था। पीहू जब पानी में कूदी तब उसकी नेट की साड़ी बॉडी से पूरी तरह से चिपक गई थी, जिस वजह से वह काफी हॉट और सेक्सी लग रही थी। आशीष ने जब पीहू को इस हालत में देखा तब वह सब कुछ भूल कर पीहू को ही देखने लगा। तभी उसे याद आया कि उसे अपनी शूटिंग कंप्लीट करनी है। उसने सारा मतलब पीहू को गोद में उठाया और फाउंटेन से बाहर लेकर आया। पीहू ने बेहोश होने का नाटक किया। पीहू को तैरना तो आता था, पर इस वक्त सारा के कैरेक्टर में उसे इस तरह से एक्ट करना था जैसे उसे पानी में तैरना आता ही ना हो। अखिल में भी कैरेक्टर में आते हुए पीहू को उठाना शुरू कर दिया। पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अखिल ने उसे गले लगाते हुए कहा, सारा ये सब क्या था? तुम पागल हो? जब जानती हो कि तुम्हें तैरना नहीं आता तो फिर यह बेवकूफ़ी, क्योंकि यह जानते हुए भी कि फाउंटेन कितना बड़ा है। सारा मतलब पीहू ने अखिल के तरफ देखा कर रोते हुए कहा, तुम क्यों मुझे दर्द देते हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी बार बार मेरे सामने उस रिया के करीब जाते हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूं? सारा की बात सुनकर अखिल ने गुस्से से उसके कंधों को झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी लगा कर रखी है तुमने? मैंने कहा ना, जो कुछ भी तुम मेरे लिए महसूस करती हो वह प्यार नहीं है, वह एक पागलपन है। हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड से, इसलिए हमारे बीच सिर्फ अटैचमेंट है। अखिल की बात सुनकर सारा ने आंसू भरी आंखों से अखिल की तरफ देखते हुए कहा, अटैचमेंट ही सही, पर अब तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर सारा ने अखिल को धक्का दिया और उठकर खड़ी होकर दूसरी तरफ भागने लगी। इसी के साथ डायरेक्टर निकट कहाँ, वहीं सारे लोग पीहू को ही देख रहे थे, क्योंकि वह काफी हॉट और सेक्सी लग रही थी। यहाँ तक कि सीन कट होने के बाद भी आशीष की नज़र से नहीं हट रही थी। ऑडियो बाय साकिल JX07। पीहू सीन कंप्लीट होने के बाद रेस्ट रूम में जा रही थी। सभी लोगों का ध्यान अभी भी उसी की तरफ था। साड़ी में और भीगी हुई बॉडी में पीहू कयामत लग रही थी। आशीष भी बिना पलके झपकाए उसे ही जाते हुए देख रहा था। उसका दिल पीहू को जाकर चूमने का कर रहा था, पर अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे यह जानकर भी बहुत गुस्सा आया था कि पीहू ने आगे कोई भी किसिंग सीन करने से मना कर दिया था। पीहू ने डायरेक्टर से यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई किसिंग सीन करना है तो उसकी बॉडी डबल करेगी, पर आशीष तो किसी और के साथ किसिंग सीन नहीं करना चाहता था और उसे पीहू की नज़र में भी नहीं गिरना था, जिस वजह से उसने भी चुपचाप इस बात के लिए हामी भर दी थी।
पर अब पीहू को फिर से इतने सेक्सी लुक में देखकर उसे लग रहा था कि काश उनका आज किसिंग सीन होता। अगर पीहू ने मना नहीं किया होता तो आज उनका किसिंग सीन था, जो कि पीहू मतलब सारा जबरदस्ती अखिल को करेगी। पर आशीष को अपने सपनों पर पानी फिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसे जितनी जल्दी हो सके पीहू को अपनी जिंदगी में शामिल करना था, क्योंकि अब उसकी दीवानगी पीहू को लेकर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसके लिए पीहू के बिना एक एक पल काटना सदियों बराबर हो रहा था। उसने डायरेक्टर की तरफ देखा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ कुछ बातें कर रहा था। आशीष सीधा डायरेक्ट खान के पास आकर खड़ा हो गया। आशीष ने नकली मुस्कुराहट के साथ डायरेक्टर खान की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर सर, यह सीन जो था हमने थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें किसिंग सीन ऐड था, तो उसे फिल्म पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? आशीष की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आशीष, हमें भी लगा था, पर अब पीहू ने मना कर दिया है और तुम भी किसी और के साथ किसिंग सीन नहीं करना चाहते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो दोस्तों की लव स्टोरी है, तो स्टार्टिंग में अगर किसिंग सीन नहीं हुए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस सच्ची प्यार को दर्शाता है, जो कि फ्रेंड्स के बीच होता है, पर उन्हें काफी देर से यह समझ में आता है। डायरेक्टर की बात सुनकर आशीष ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, पर मुझे लगता है कि अगर किसिंग सीन होता तो ये सीन और ज्यादा रियलिस्टिक और रोमांटिक लगता, और आजकल ऑडियंस को भी इसी तरह के सीन पसंद आते हैं। पर खैर, पीहू ने अगर मना कर दिया है तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आशीष जानबूझकर डायरेक्टर खान से ये सब कह रहा था ताकि डायरेक्टर खान इस बारे में फिर से सोचे और पीहू को मनाने की कोशिश करें। पर डायरेक्ट खान आशीष की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डायरेक्ट खान को अक्षय ने खुद फोन करके कहा था कि कोई किसिंग सीन नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा आशीष या तो पीहू का हाथ पकड़ सकता है या तो उसे गले लगा सकता है। उसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट खान की कोई फिल्म अक्षय रिलीज ही नहीं होने देगा। यह उसने साफ साफ धमकी दी थी। अक्षय मल्होत्रा की धमकी को डायरेक्ट खान कैसे इग्नोर करते, इसलिए उन्होंने भी बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया था। डायरेक्टर खान को अपनी बातों पर कोई अलग जवाब ना देता देखकर आशीष ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी रेस्ट रूम से आता हूँ। इतना कहकर आशीष ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और रेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। उसे लगा था कि डायरेक्ट खान जरूर उसकी कोई मदद करेंगे, पर यहाँ पर डायरेक्ट खान ने तो उसकी सारी बातों को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे उसने कुछ इम्पोर्टेंट कहा ही ना हो। जबकि ज्यादातर डायरेक्टर लोग फीमेल लीड या फिर में मेल लीड को किसिंग सीन के लिए काफी मनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि यह फिल्म में तो होता ही रहता था। आशीष जब रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था तब उसका ध्यान पीयू के रेस्ट रूम की तरफ गया, जो कि आधा खुला हुआ था। आधे खुले रेस्ट रूम के दरवाजे को देखकर आशीष का ध्यान उसी तरफ गया। उसने धीरे से पलट कर देखा तो अंदर पीहू अपनी साड़ी निकाल चुकी थी और इस वक्त वह सिर्फ बाथरोब में कुर्सी पर बैठी हुई थी। पीहू को इस तरह से देखाकर आशीष की बॉडी में अलग सी सिहरन पैदा हो गई। उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, ओह माय गॉड स्माइली, तुम कितनी ज्यादा हॉट हो। मैंने आज तक कितनी लड़कियों को देखा है, पर तुम्हारे जैसे कोई नहीं थी। शायद भगवान ने तुम्हें इतनी फुर्सत से बनाया है कि उनके पास तुम्हारे जैसे किसी को बनाने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहा। बहुत जल्दी तुम्हारी यह खूबसूरत सी बॉडी, तुम्हारी खूबसूरत से होंठ मेरे होंगे। बस एक बार तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाए, वादा करता हूँ तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ रात को तुम्हारे सपने देखता हूँ कि तुम मेरे नीचे मेरी बाहों में हो और मैं तुम्हें जी भर के प्यार कर रहा हूँ। पता नहीं ये सपना कब सच होगा। आशीष ने दरवाजे पर खड़ा होकर पीहू को देखते हुए मन ही मन कहा। आशीष इस बात से अनजान था कि कुर्सी पर बैठी पीहू अपनी आंखें बंद करके अपने हस्बैंड के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। आशीष को लग रहा था जैसे वह पीहू को अपनी बना लेगा, पर उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि पीहू पहले से ही किसी और के प्यार में पहले पागल हो चुकी है और वह इस इंसान से सिर्फ इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से प्यार करती है। तो आशीष का सपना तो सपना ही रहने वाला था।
काफी देर तक पीहू को देखने के बाद आखिर आशीष वहां से अपने रेस्टरूम की तरफ चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह से पीहू को देखता हुआ देखे। उसे अपनी इमेज की काफी चिंता थी। आशीष पिछले 5 सालों से इंडस्ट्री में था। 2 साल उसने मॉडलिंग की थी। 7 सालों के करियर में कभी उसका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं थी जो सिर्फ पैसों के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार हो जाए, और इंडस्ट्री की ज्यादातर एक्ट्रेस इसी तरह की थी। पीहू भी उसे इसीलिए पसंद आई थी कि पीहू को देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि पीहू कितनी प्यारी और स्वीट लड़की है। ऊपर से अब पीहू की आइडेंटिटी जानने के बाद आशीष को यकीन हो गया था कि पीहू कभी पैसे के लिए किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहेगी, इसलिए अब पीहू को पाने का जुनून उसके सर पर सवार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक्सेल कॉलेज में फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका था। अवनी पाखी का हाथ पकड़कर अंदर आई। हमेशा की तरह अवनी को लेट आता देखकर टीचर का मुंह बन गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अवनी ने भी टीचर को इग्नोर किया और पाखी का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आ गई। पाखी को इतना लेट आना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अब उसके पास अवनी के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। अवनी ने चारों तरफ देखा। उसे फर्स्ट बेंच पर विवान बैठा दिखाई दिया। उसके बगल में कोई बैठा हुआ नहीं था। विवान के पिछले बेंच पर जहां पर पाखी आजकल बैठी रहती थी, उस पर भी कोई बैठा हुआ नहीं था। अवनी ने पाखी का हाथ पकड़ा और सीधा सेकंड बेंच पर जाकर बैठ गई। आज इतने दिन बाद पहली बार हुआ था कि अवनी फिर से पाखी के साथ बैठी हो, वरना विवान के आने के बाद अवनी जबरदस्ती विवान के साथ बैठ जाती थी। विवान, जो कि अवनी को खुद के पास बैठता देखकर हमेशा चिढ़ जाता था, आज उसे खुद से दूर बैठा हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसने अवनी की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। उसका सारा ध्यान टीचर की तरफ था। वही अवनी ने भी आज उसे इस तरह से इग्नोर किया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। वह पाखी के साथ मजे से सेकंड बेंच पर बैठ गई। टीचर ने उन्हें सीखना शुरू कर दिया। अवनी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पर था। विवान, जो कि हमेशा लेक्चर पर पूरा ध्यान देता था, आज उसका ध्यान बिल्कुल भी लेक्चर पर नहीं था, बल्कि वह बार बार नजरें चुराकर पीछे देखने की कोशिश करता, पर इस डर से कि कहानी अवनी को पता ना चल जाए, वह फिर से सामने अपनी नजरें कर लेता। उसकी हरकतों को पाखी अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर ये जानकर कि विवान ने अवनी के साथ क्या किया है, उसे विवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि उसका दिल कर रहा था वह विवान का सर फोड़ दे, पर पाखी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि मार पिटाई करे, इसलिए उसने सोचा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि विवान के चक्कर में अवनी खुद को भूल चुकी थी और आज अपनी पहले वाली अवनी को देखकर पाखी काफी खुश थी। उसे तो अच्छा ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं अवनी को समझ तो आ गया कि जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता उसे फोर्स करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उसे और आपको खुद को भी परेशानी होगी। फर्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। अवनी पाखी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज हम कॉलेज खत्म होने के बाद गोलगप्पे खाने के लिए चलेंगे, मैंने काफी दिनों से नहीं खाया। अवनी की बात सुनकर पाखी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। विवान दोनों की बातें सुन रहा था। उसने पलटकर तो नहीं देखा था, पर अवनी की बातें और उसकी आवाज में खुशी देखकर उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में दर्द हो रहा था। उसने मन ही मन कहा है, यही सच्चा प्यार था, सिर्फ इतना सुनने के बाद कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह से इग्नोर कर दिया जैसे मैं कभी उसकी लाइफ में था ही नहीं। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों ऐसा चाहता। अवनी उसे इग्नोर ना करे। पिछले 1 महीने से उसे अटेंशन की आदत हो गई थी, चाहे वह कितना ही इग्नोर कर दे, अवनी उसके पास आकर बैठी थी, यहाँ तक कि उसके साथ ही खाना खाती थी, चाहे वह जवाब दे या ना दे। विवान अवनी की वजह से वह हमेशा इरिटेट होता था, पर आज वो अवनी को मिस कर रहा था। अवनी ने एक नजर भी विवान की तरफ नहीं देखा।
दूसरी रो में बैठा सनाया ये सब अच्छे से देख रहा था। अवनी को विवान को इस तरह से इग्नोर करता देखकर उसे काफी खुशी मिल रही थी। पिछले 1 महीने से उसने अच्छे से देखा था अवनी किसी पागल आशिक की तरह विवान के पीछे पड़ी रहती थी, पर आज अवनी बिल्कुल भी विवान पर ध्यान नहीं दे रही थी। आज की अवनी पहले वाली अवनी की तरह थी जो कि बिंदास लाइफ जीती थी, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। उसे बस खुद से मतलब होता था। सेकंड लेक्चर भी इसी तरह से खत्म हो गया, पूरा क्लास खत्म हो गया, पर अवनी ने एक नज़र भी विवान की तरफ नहीं देखा। अब विवान को बेचैनी महसूस हो रही थी। आज काफी दिनों बाद वह अकेला बैठा हुआ था। उसके बेंच पर हमेशा अवनी बैठा करती थी, उसके बगल में, और प्यार से अपने हाथों पर सर रखकर उसके हैंडसम चेहरे को देखती रहती थी। विवान भले ही उसकी तरफ नहीं देखता नहीं था, पर वह जानता था अवनी उसे ही देख रही है। कहीं ना कहीं अब वह इन सब चीजों को मिस कर रहा था। उसने खुद के सर को झटका और कहा, नहीं विवान तो यही चाहता था कि अवनी तुझे भूल जाए। अब जब वह तुझे भूल गई है और अपनी जिंदगी में खुश है, तो तू क्यों चाहता है कि वह फिर से तेरे पीछे उसी तरह से पड़ जाए जिस तरह से पहले पड़ी रहती थी। नहीं विवान, तू गलत सोच रहा है। अवनी की खुद की जिंदगी है और वह खुद की जिंदगी क्यों नहीं जिएगी तेरी वजह से? क्यों वह खुद की लाइफ बर्बाद करेगी? गलत तू है विवान, अवनी नहीं। विवान ने खुद को काफी समझाया और फिर इरिटेट होकर अपने बालों को खींचने लगा। विवान की हरकत उनसे 2 बेंच दूर पर बैठी सनाया अच्छे से देख रही थी। सनाया ने मन ही मन अपनी को कोसते हुए कहा, अवनी अवनी अवनी, आखिर क्या है तुझमें? सिर्फ ये शक्ल ही तो अच्छी है, और अब तू अच्छे कपड़े पहने लगी है तो सारे लड़के तेरे पीछे पागल होने लगे हैं। पर इस बार नहीं विवान, सिर्फ मेरा होगा। और अब तो तुझे ये भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, या तो तू मुझे मार डालेगी, जो कि अब तेरी हरकत देखकर मुझे नहीं लग रहा कि तू करने वाली है, और दूसरा तू विवान को छोड़कर किसी और के पीछे पड़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन अगर तूने चुना तो ये तेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि अब विवान तो मेरा है। सनाया बजाज का सनाया की तरह ही अनन्या, जो कि समीर के बगल में बैठी हुई थी, वह भी सुबह से अवनी को विवान को नोटिस करता हुआ देख रही थी। उसने भी मन ही मन विवान को पटाने का प्लान बना लिया था। उसे अब समीर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। समीर ना तो उसके करीब खुद जाता था, ना ही उसे आने देता था। पहले तो समीर उसे काफी प्यार करता था, पर अब समीर उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगा था। अनन्या भी सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। उसे भी अब समीर से अपना पीछा छुड़ाना था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लंच ब्रेक में भी अवनी ने विवान की तरफ नहीं देखा और मजे से अपना लंच कंप्लीट करके वापस पाखी के साथ आकर बैठ गई। इसी तरह से आज का कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद अवनी और पाखी मुस्कुराते हुए अवनी की स्पोर्ट्स कार में जाकर बैठ गई और दोनों गोलगप्पा खाने के लिए निकल गई। विवान दूर से ये सब देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। विवान को अवनी के इग्नोरेंस उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि उसने खुद जानबूझकर अवनी को चोट पहुंचाने के लिए सुबह वह नाटक किया था। पर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। अवनी की इग्नोरेंस उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। विवान अभी अवनी को जाते हुए देखकर यही सब सो रहा था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो सनाया उसके पीछे खड़ी थी। सनाया को देखकर विवान ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे दूर रहा करो, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे टच करे। विवान की बात सुनकर सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ विवान, हम तो दोस्त हैं और तुम इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने लगे हो, क्या हुआ? अवनी ने तुम्हें इग्नोर किया तो बुरा लगा? कुहू के स्कूल में
इस वक्त लंच ब्रेक हुआ था। कुहू और कियान दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे, वहीं उन दोनों को बाकी चारों अजीब तरह से देख रहे थे। सुबह से दोनों मिल नहीं पाए थे क्योंकि आज कुहू लेट स्कूल आई थी और अब लंच ब्रेक में 6 लोग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। रुद्र, रिया, शिवांश, अयान चारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को क्यों घूर रहे हैं। तभी कुहू ने अपना सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुमने रात को कुहू का कॉल कट क्यों किया? कुहू की बात सुनकर कियान ने भी उसे घूरते हुए कहा, बेबी गर्ल, क्योंकि तुम कुछ कह नहीं रही थी और कॉल मैं ही किया था तो कट भी मैं ही करूंगा। कियान की बात सुनकर कुहू ने सैंडविच के बाइट को चबाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, चाहे तुम कॉल करो या कोई और। कुहू जब तक नहीं चाहेगी कोई कॉल नहीं काट सकता। कुहू की बात सुनकर कियान ने एटीट्यूड से कहा, बेबी गर्ल, पर मैं तो कटूंगा क्योंकि मैं कियान राजपूत हूँ और राजपूत किसी के सामने हार नहीं मानते। मैं तुम्हारे घर आया, इतने प्यार से बात की, पर तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाया और रात को जब मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया तब तुमने कुछ कहा भी नहीं, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? कियान ने भी कुहू को घूर कर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, कुहू का मन नहीं था तुमसे बात करने का, इसलिए कुहू ने बात नहीं की, पर फिर भी तुम फोन नहीं काट सकते। उन दोनों को देखकर शिवांश ने धीरे से अयान के कान में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो निब्बा निब्बो दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। निब्बा निब्बी सुनकर अयान की हंसी छूट गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर दोनों लोग जो कि लड़ रहे थे, दोनों ने घूरकर अयान को देखा, जैसे कह रहे हो तुमने हमारा झगड़ा खराब कर दिया। वहीं उन दोनों को खुद को घूरता देखकर अयान को फिर से हंसी आने लगी। उसने हंसते हंसते दोनों की तरफ देखते हुए कहा, निब्बा निब्बी, आज के लिए बस इतना ही। क्या रिएक्शन होगा कि अयान और कुहू का? अयान के इस कमेंट पर इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। अवनी और विवान की लव स्टोरी सबसे अलग होने वाली है, उसमें कुछ अलग सा तड़का लगाऊंगी, पर जैसी भी होगी आपको जरूर पसंद आएगी। सात्विक की लाइफ में भी जल्दी ही कोई आने वाली है और अनिका और साहिल की शादी मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी करा दूं या बाद में। ऑडियो बाय साकिल JX07। निब्बा निब्बी सुनकर कियान गुस्से से अयान को घूरने लगा। वही छोटी सी कुहू को ये समझ ही नहीं आया, भले ही वो काफी समझदार थी, पर अभी वह सिर्फ 5 साल की थी। कियान ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुझे तेरी जबान की चिंता नहीं है, इसे काट कर फेंकना ही होगा। अयान, जो कि हंस रहा था, कियान की धमकी सुनकर अचानक से चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा क्योंकि अयान जानता था उसके सामने खड़ा ये छोटा सा शैतान किसी राक्षस से कम नहीं है। तभी अयान के कानों में कुहू की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, यह निब्बा निब्बी क्या होता है? अयान, जो कि डरते हुए कियान की तरफ देख रहा था, कुहू की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने एक नजर कियान की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। अयान ने कुछ नहीं कहा, उसे चुपचाप कुहू तरफ देखता देखकर कुहू गुस्से से टेबल से खड़ी हुई और अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छोटी सी कुहू ने अपनी दोनों मुट्ठी में अयान के बालों को पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगी। उसकी ये हरकत देखकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। बाकी सब तो हैरानी से कुहू को देख रहे थे, वही अयान को काफी दर्द हो रहा था क्योंकि कुहू काफी जोर से उसके बालों को खींच रही थी। कुहू ने उसके बालों को जोर जोर से खींचते हुए कहा, बोलो क्या होता है, वरना बेबी तुम्हें टकला कर देगी। कुहू काफी जोर शोर से खींच रही थी। अयान को अब ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह गंजा होकर रह जाएगा, इसलिए उसने लगभग रोते हुए कहा, छोड़ दे मेरी माँ, मैं बताता हूँ, छोड़ दे मुझे। कियान ने भी कुहू को बिल्कुल नहीं रोका क्योंकि कुहू अयान को जो सबक सिखा रही थी उसे देखकर कियान को मजा आ रहा था।
कुहू ने उसके बालों को नहीं छोड़ा और जोर जोर से खींचते हुए कहा, पहले बताओ वरना तुम्हें आज मैं टकला करके ही रहूंगी। अयान ने रोनी सूरत बनाकर कियान की तरफ देखा पर कियान भी उसे गुस्से से घूर रहा था। अयान ने रोते हुए कहा, वह जो छोटे छोटे लड़का लड़की एक दूसरे को बाबू सोना मोना कहते हैं, बाबू ने खाना खाया कहते हैं, वो होते हैं निब्बा निब्बी। कुहू की अयान के बालों को जोर जोर से खींच रही थी। उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने भी मोबाइल में कई ऐसे रील देखे थे जहां पर छोटे छोटे लड़के लड़कियां एक दूसरे को इस तरह से कहते थे, पर उसे नहीं पता था कि उन्हें निब्बा निब्बी कहते हैं। उसने और जोर से अयान के बालों को खींचते हुए कहा, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पागल लोगों के साथ बेबी का कंपैरिजन करने की? बेबी वैसे बिल्कुल नहीं है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर कुहू जोर जोर से अयान के बालों को खींचने लगी। अब दर्द के मारे अयान की आंखों में पानी आने लगा था। उसने लगभग रोते हुए कहा, कियान भाई बचा ले वरना तेरी यह राक्षस गर्लफ्रेंड मुझे मार डालेगी। कुहू जो कि पहले से ही खुद को नब्बी कहां पर गुस्से में थी, यह सुनकर कि अयान उसे किया उनकी गर्लफ्रेंड का रहा है, उसने गुस्से से कहा, अब तो बेबी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड कहने की? मुझे मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं अपने लिए हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी, इसके जैसा खड़ूस नहीं। इतना कहकर वह अयान के बालों को तेजी से खींचने लगी। बेचारे अयान को लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। वही यह सुनकर कि कुहू अपने लिए कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढेंगी। कियान जो अभी तक शांति से चुपचाप अयान की बैंड बजाते हुए देख रहा था, अचानक से गुस्से से कुहू को घूरने लगा। उसने अयान की तरफ देखा जो लगभग रोने ही वाला था। उसने झटके से कुहू को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोटी सी कुहू अगले ही पल कियान की बाहों में थी। उसने कियान की बाहों से छूटने के लिए अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, पर कियान की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी। कुहू ने गुस्से से कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर छोड़ो कुहू को, पहले इसकी बैंड बजाऊंगी, बाद में तुम दोनों का मैं सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर वह खुद को कियान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर कियान ने भी उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। कुहू ने काफी कोशिश की, आखिर में उसने थक हार कर कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि अब वह खुद को छुड़ाते छुड़ाते थक गई थी। वही अयान अपने सर पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें से ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर तक छोटी सी कुहू उसके बालों को नहीं छोड़ दी तो वह पक्का गंजा हो जाता। उसे अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। उसे देखकर रिया ने प्यारी सी आवाज में कहा, आपको दर्द हो रहा है? अयान ने रिया की तरफ देखा जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। रिया की मासूमियत भरी आंखें और उसकी आंखों में खुद के लिए फिक्र देखकर अयान ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। उसके मना करने के बाद भी रिया ने फिक्र करते हुए कहा, हमें पता है बेबी ने बहुत जोर से खींचे ना आपके बाल, आपको दर्द हो रहा है ना? रिया को खुद की फिक्र करता देखकर अयान को अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाकी चारों में से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। शिवांश भी हंसते हंसते सब कुछ देख रहा था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे रिया तुम चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेबी ने काफी अच्छे से उसके बालों को खींचा है। क्यों शिवांश भैया? इतना कहकर रुद्र हंसने लगा। उसे हंसता देखकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा कर ताली बजाते हुए कहा, सच में? उन दोनों की बात सुनकर अयान ने गुस्से से दोनों को घूर कर देखा। वही रिया ने गुस्से से कहा, रुद्र तुम क्यों अयान भैया का मजाक उड़ा रहे हो? उन्हें दर्द हो रहा है। अयान जो कि रिया को खुद की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके मुंह से भैया सुनकर उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उस पर गर्म पानी डाल दिया हो। शिवांश जो अभी तक खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था और यान का चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वही कुहू जो कि कियान की गोद में उसे अपने छोटे छोटे
हाथों से मारकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान भी शिवांश की तरफ गया जो बेवजह जोर जोर से हंस रहा था। सभी लोग उसे ही घूर कर देख रहे थे। वही अयान का तो दिल कर रहा था वह यहाँ से भाग जाए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के वो रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे भैया नहीं कहोगी? रिया जो कि रुद्र को घूर रही थी अयान की बात सुनकर उसे मासूमियत से देखने लगी। फिर उसने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, पर क्यों? आप तो हमसे बड़े हो ना, हम आपको भैया नहीं कहें तो क्या कहे? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी कहा पर भैया नहीं। अयान की बात सुनकर रिया ने मासूमियत से कहा, तो फिर हम आपको आयु कहेंगे। रिया की बात सुनकर अयान ने अपना सर हिलाया। वही उन दोनों की बात सुनकर कियान जिसकी बाहों में इस वक्त उसकी छोटी सी आफत थी जो कि छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरफ देखकर अयान को घूरते हुए मन ही मन का इधर यह पट नहीं रही और यह खुद के पटाने के लिए लग गया। सही है बेटा, मेरी जंगली शेरनी तो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। कुछ देर बाद मस्ती मजाक लड़ाई करते करते सभी लोगों ने लंच कंप्लीट किया और अपने अपने क्लास में चले गए। दूसरी तरफ अवनी और पाखी एक ठेले पर गोलगप्पे खा रहे थे। दोनों ने आज काफी दिनों बाद जम के गोलगप्पे खाए थे। पाखी ने तो इतना खा लिया था कि अब उससे चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसने अवनी की तरफ देखा जो मजे से अभी भी गोलगप्पे खा रही थी। पाखी ने हैरानी से कहा, तेरा पेट है या कुआं? तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू इतना खाती है। अवनी कितना खा रही है, तेरा पेट खराब हो जाएगा, अब तो बंद कर। अवनी ने एक बड़ा सा गोलगप्पा अपने मुंह में डालते हुए कहा, एक से क्या ही हो जाएगा मेरी जान, कितने दिनों बाद खा रही हूँ इन्हें, ये तो मेरा पहला प्यार है। बेवजह ही मैं उस विवान को अपना प्रिंस चार्मिंग और पहला प्यार कह रही थी। मेरा पहला प्यार तो गोलगप्पे हैं जिन्हें आज मैं कई दिनों बाद मिलने के लिए आई हूँ, तो इन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकती ना, इसलिए पेट भर के खा रही हूँ। इतना कहकर अवनी ने फिर से गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। पाखी चुपचाप उसे देख रही थी। अवनी को इतना खुश देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों दोस्तों ने गोलगप्पे खाए और पैसे देकर सड़क पर थोड़ी देर के लिए टहलने लगे। अभी शाम का टाइम हो रहा था। तभी पाखी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, चलना कहीं घूमने चलते हैं, हम काफी दिनों से कहीं गए ही नहीं। पाखी की बात सुनकर अवनी की आंखों में चमक आ गई। उसने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ एक जगह पर। अवनी की चमकती आंखें देखकर पाखी ने डरते हुए कहा, पहले बता तू कहाँ लेकर जा रही है? मुझे तेरे साथ जाने से बहुत डर लगता है क्योंकि पता नहीं तू मुझे कहाँ ले जाए। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान, मुझ पर भरोसा तो कर, मैं तुझे जन्नत पर लेकर जाऊंगी, वहां पर सिर्फ तू और मैं। पाखी ने डरते हुए कहा, देखा उन्हें, अगर इस बार तूने मुझे कहीं उल्टी पुल्टी जगह पर ले जाने के बारे में सोचा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करने वाली। पाखी की बात सुनकर अवनी ने उसके गले में बाहर डालते हुए कहा, अरे मेरी जान, तू क्यों हर बार मुझे गलत ही समझती है? मैं थोड़ी ना तुझे किसी ऐसी वैसी लगा लेकर चलूंगी, तू तो मेरी जान है, तुझे तो मैं जन्नत ही लेकर चलूंगी। इतना कहकर अवनी ने जबरदस्ती पाखी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उनसे कुछ दूरी पर एक गाड़ी में विवान ये सब कुछ देख रहा था। अवनी की गाड़ी वहां से जाते ही विवान ने भी उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अवनी की गाड़ी मुंबई के फेमस डिस्को के बाहर आकर रुकी। डिस्को को देखकर पाखी ने अपनी की तरफ देखकर हैरानी से कहा, ये तू कहाँ लेकर आ गई? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे कहा था ना मेरी जान, जन्नत तो यही है हमारी जन्नत, अब हम यहाँ पर जन्नत का मजा लेंगे। अवनी की बात सुनकर पाखी ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा, अवनी प्लीज मुझे नहीं जाना यहाँ पर, मुझे पता है यहाँ पर बहुत शराब पीकर डांस करते हैं। पाखी की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, तो मेरी जान, हम यहाँ पर कीर्तन करने तो आए नहीं, हम भी पीकर डांस ही करने वाले हैं। पाखी ने हैरानी से कहा, हम भी शराब पिएंगे?
पाखी की बड़ी बड़ी आंखें देखकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान, तू फ्रूट जूस पी लेना, मैं पीऊंगी शराब, अब चल। इतना कहकर उसने जबरदस्ती पाखी का हाथ पकड़ा और उसे डिस्को के अंदर ले जाने लगी। बेचारी पाखी मना करती रही पर अवनी कहाँ मानने वाली थी। वहीं उन दोनों को डिस्को के अंदर जाता देखकर विवान भी जल्दी से चेहरे पर मास्क लगाकर डिस्को के अंदर आ गया। अंदर माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा था। भले ही बाहर अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था पर अंदर का माहौल पूरी तरह से रात की तरह था। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ डिस्को लाइट चमक रही थी। रंग बिरंगी डिस्को लाइट में कई लड़के लड़कियां शराब से टल्ली होकर स्टेज पर डांस कर रहे थे। उन सभी को झूमता देखकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही बेचारी पाखी की हालत खराब हो गई। पाखी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वह आज तक इस तरह की जगह पर नहीं आई थी। उसके लिए यह माहौल काफी नया और अजीब था। विवान भी पाखी और अवनी के पीछे अंदर अंदर आ गया था। उसे अच्छे से पता था कि डिस्को का माहौल किस तरह का होता है और उसके सोचने मुताबिक ही अंदर का माहौल था। अंदर कई लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। पाखी ने अवनी की तरफ देखकर डरते हुए कहा, अवनी चलना, हम वापस चलते हैं। अवनी की आंखें चारों तरफ चमकती आंखों से डांस कर रहे लोगों को देख रही थी। उसने पाखी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तू पागल है, अगर वापस जाना ही होता तो तुझे यहाँ पर लेकर क्यों आती। इससे पहले कि पाखी कुछ कहती अवनी उसे लेकर ड्रिंक काउंटर पर आ गई। उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, एक जबरदस्त वाली ड्रिंक दो जिससे अच्छा नशा हो जाए और एक ऑरेंज जूस। अवनी की बात सुनकर वेटर ने ऑरेंज जूस और एक स्ट्रांग ड्रिंक दे दी। अवनी ने ड्रिंक अपने हाथों में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तू जूस पी मेरी जान, आज तो तेरी यार तहलका मचाएगी। इतना कहकर अवनी ने एक झटके में उसे ड्रिंक के गिलास को घटक लिया। उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक इतनी जल्दी पिता देखकर पाखी ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही अवनी ने उसे ग्लास को घटकने के बाद नशीली आंखों से वेटर की तरफ देखते हुए कहा, एक और। इसी तरह से अवनी ने 4 गिलास लगा लिए। पाखी अपने हाथ में जूस का गिलास पड़कर हैरानी से अवनी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। वही दूर खड़ा विवान ये सब बहुत हैरानी से देख रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वह जाकर अवनी को रोक, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस हक से अवनी के पास जाए और क्या कहकर उसे रोके। विवान अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां पर सनाया खड़ी थी। सनाया को देखकर विवान के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी नजर आने लगा। इससे पहले कि वो गुस्सा करता, सनाया ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, विवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम सब फ्रेंड्स आज यहाँ पर कॉलेज के बाद आने वाले थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी आओगे, वरना मैं पहले ही तुमसे पूछ लेती। विवान ने चारों तरफ देखा। समाया के साथ 5 लड़कियां भी थी। उन सबको देखकर विवान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सनाया के पास खड़ा होकर अवनी की तरफ देखने लगा, जो कि अब नशे में टल्ली होकर स्टेज की तरफ जा रही थी। तभी वह रास्ते में लखदाना लगी। इससे पहले कि वो रास्ते में गिरती, किसी ने उसे कमर से पकड़कर ठीक से खड़ा किया। अवनी ने चमकती आंखों से देखा तो वह इस वक्त एक हैंडसम लड़के की बाहों में थी, जो कि दिखने में काफी हैंडसम और प्यारा लग रहा था। उसकी नीली नीली आंखें थी, जिसे देखकर अवनी ने कहा, प्रिंस चार्मिंग तुम आ गए। वहीं उसके मुंह से प्रिंस चार्मिंग सुनकर उसे लड़के ने हंसते हुए कहा है, डार्लिंग मेरा नाम प्रिंस चार्मिंग नहीं जॉन है। वह लड़का दिखाने से फॉरेनर्स लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर अवनी को होश आया कि यह उसका प्रिंस चार्मिंग नहीं बल्कि एक नीली आंखों वाला फॉरेनर्स है। उसने जल्दी से उसे खुद से दूर किया। वही दूर खड़ा विवान ये सब देख रहा था। अवनी को किसी और की बाहों में देखकर उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई थी। सनाया का ध्यान अभी तक अवनी की तरफ नहीं गया था, वह बस विवान को यहाँ देखकर खुश हो रही थी। अवनी ने उस फॉरेनर्स लड़के को साइड में धक्का दिया और
स्टेज की तरफ जाने लगी। वह लड़का हैरानी से अवनी की तरफ देख रहा था, पर अवनी की खूबसूरती देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अवनी सीधा स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। उसने डीजे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, डीजे स्टॉप, मुझे कुछ कहना है। अवनी की बात सुनकर डीजे बंद हो गया और सभी लोग अवनी को अजीब तरह से घूरने लगे। अवनी ने माइक उठाया और चिल्लाते हुए कहा, तो गाइस, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अवनी की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। सनाया और उसकी दोस्तों का भी ध्यान उसकी तरफ गया। अवनी ने लगभग रोनी सफल बनाते हुए कहा, तुम लोगों को पता है पिछले 1 महीने से उससे पटाने के लिए लगी हुई थी, पर तारांकन एक चुड़ैल को अपना दिल दे बैठा। रब्बा, मेरा तो दिल ही टूट गया। अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा। उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और उसके लिए दुख भी नजर आने लगा। अवनी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तो अब अवनी मल्होत्रा उसका तारांकन के लिए डांस करेगी आखिरी बार, क्योंकि कल से उसके लिए मेरे दिल का प्यार खत्म। इतना कहकर अवनी ने माइक डीजे की तरफ से फेंककर चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ ए लगा ब्रेकअप सॉन्ग। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अवनी की बात सुनकर डीजे में गाना शुरू कर दिया, ब्रेकअप सॉन्ग। अवनी नशे में टल्ली होकर स्टेज पर काफी अच्छे तरीके से डांस करते हुए झूम रही थी। तभी उसका ध्यान स्टेज के नीचे खड़े सनाया और विवान की तरफ गया। उन दोनों को देखकर अवनी की डांस करने की स्पीड बढ़ गई। उसने स्टेज पर डांस करते हुए विवान की तरफ इशारा किया। सब लोगों का ध्यान विवान की तरफ चला गया। विवान भी अवनी को ही देख रहा था। सब लोग समझ गए कि जरूर अवनी इसी लड़के के लिए डांस कर रही है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर ये लड़का छोड़कर कैसे सकता है, जबकि उसके पास खड़ी लड़की को देखकर हर कोई समझ सकता था कि अवनी सनाया से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। अवनी ने अपना डांस कंटिन्यू करते हुए कहा, पहले तो रोना धोना जमकर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया आंसू जो सुख, सीधा पार्लर गई। पार्लर में जाकर शैम्पू जमके किया। अवनी नौटंकी करते हुए मटक मटक के लड़कों को ठुमका मार मार के डांस कर रही थी। सभी लोग उसकी क्यूट से हरकत पर हंस भी रहे थे और उसके उदास चेहरे को देखकर सैड भी फील कर रहे थे। आखिर में डांस खत्म हुआ और अवनी ने स्टेज पर माइक हाथ में लेकर चिल्लाते हुए कहा, तो गाइस, आप सब ने तो समझ लिया ना कि मेरा दिल टूट चुका है, तो अब मैं बता देती हूँ कि किसने तोड़ा है। उसने इतना कहकर अवनी ने विवान की तरफ इशारा किया। सब लोग तो पहले ही समझ गए थे कि जरूरी यही लड़का होगा, पर अब अवनी के डायरेक्ट बताने के कारण वह लोग समझ गए थे। वही विवान चुपचाप अवनी की हरकतें देख रहा था। उसमें कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप सनाया के पास खड़ा होकर अवनी को देख रहा था। अवनी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, आप सब लोगों को पता है, इस इंसान से मैं पिछले 1 महीने से पागलों की तरह प्यार कर रही हूँ। इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ ताकि यह मुझ पर ध्यान दे, पर यह मुझे इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं करता। आखिर क्या कमी है मुझमें? इतना कहकर अपनी स्टेज पर ही आरती पालथी मारकर बैठ गई। उसकी क्यूट सी हरकत देखकर उसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर लड़कियों को उसकी क्यूट सी हरकत और लड़कों को उसे देखता देखकर जलन हो रही थी, पर फिर भी वह लोग कुछ नहीं कर रही थी। अवनी ने स्टेज पर ही छोटे बच्चों की तरह रोते हुए कहा, इसने क्या किया पता है? देखो उसके पास खड़ी उस चुड़ैल को देखो। उस चुड़ैल को आधा किलो मेकअप लगाकर घूमती है हर रोज। उसने उस चुड़ैल के लिए मेरे जैसी क्यूट लड़की को ठुकरा दिया। देखो इसने, इतना कहकर अवनी विवान की तरफ देखने लगी। विवान अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। वहीं सनाया ने धीरे से विवान के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। विवान ने गुस्से से सनाया को देखा पर कुछ नहीं कहा। उसे अवनी के सामने अपने रिश्ते का शो ऑफ करना था ताकि अवनी खुद ब खुद उससे पीछा छुड़ा दे। हालांकि उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, फिर भी वह पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि अवनी का पागलपन देखकर उसे अवनी के लिए ही डर लग रहा था कि कहीं अवनी अपने इस पागलपन के चक्कर में खुद के लिए कोई मुसीबत मोल ना ले ले।
वही सनाया गुस्से से अवनी को घूर रही थी। अवनी ने सभी लोगों के सामने उसे चुड़ैल कहा था, जबकि वह आज काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी। अवनी ने उन दोनों को हाथ पकड़ता देखकर गुस्से से स्टेज पर खड़ा होते हुए कहा, तुम लोगों को पता है ये दोनों कैसे लगते हैं, साथ में जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। यह चुड़ैल लंगूर कही कि मेरे अंगूर को खा गई और मैं रह गई। इतना कहकर अवनी फिर से स्टेज पर बैठकर रोने लगी। फिर उसने मासूमियत से अपने हाथ में पड़े माइक को अपने मुंह के सामने लेकर कहा, तुम लोगों ने तो सुना ही होगा ना, अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। देखो मेरी अच्छी फसल को ये कीड़ा खा गई। भगवान क्या करूं मैं, मेरा पहला प्यार छीन लिया इस कमीनी ने। इस कीड़े पड़े इस नर्क में जगह ना मिले, भगवान जी इसे गर्म तेल में तले। अवनी लगातार बड़बड़ कर रही थी। उसकी यह प्यारी प्यारी और अजीबोगरीब बातें सुनकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वही सनाया तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अवनी खुलेआम उसकी सभी लोगों के सामने बेइज्जती कर रही थी। वही विवान भी चुपचाप अवनी की बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी अवनी को रोकने या रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अवनी सनाया को क्या कह रही है और क्या नहीं। बस विवान नहीं चाहता था कि अवनी खुद को गिरा दे। उसे डर था कि कहीं वह लड़खड़ाकर स्टेज से नीचे ना गिर जाए। अवनी ने रोते रोते कहा, तुम लोग बताओ मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या। इतना कहकर वो एक क्यूट सी स्माइल के साथ सभी लोगों की तरफ देखने लगी। इतने वक्त तक रोने के कारण अवनी टमाटर की तरह लाल दिख रही थी। उसके क्यूट से चेहरे को देखकर कोई भी उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता। एक लड़के ने आगे बढ़कर अवनी को कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा है, नहीं ब्यूटीफुल, तुम तो कितनी प्रिटी हो, बिल्कुल एंजल की तरह। उसे लड़के की बात सुनकर अवनी अपनी नशीली चमकती आंखों से उसे देखने लगी। उसने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, सच में हैंडसम। वह लड़का भी दिखने में काफी हैंडसम था। अवनी के मुंह से हैंडसम सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। अवनी ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, तुम कितने प्यारे हो, और देखो उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे जैसी प्यारी लड़की को छोड़कर उसे चुड़ैल के साथ खड़ा है। देखो दोनों की जोड़ी कितनी गंदी लग रही है, दोनों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। इतना कहकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाया। वह अच्छे से दोनों की बेइज्जती सभी लोगों के सामने कर रही थी। तभी क्लब के अंदर आ रहे समीर ने भी अवनी की बात सुन ली। अनन्या जबरदस्ती समीर को लेकर आ गई थी, क्योंकि अनन्या को यहाँ की पेमेंट खुद नहीं करनी थी, जिस वजह से वह समीर को भी लेकर आ गई थी। समीर ने जब अवनी के मुंह से ये सब सुना तो वह उसे काफी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं वह विवान से बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करता था। ये बात वह खुद भी मानता था कि विवान उसे हैंडसम है, पर अवनी का विवान के लिए पागलपन देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी, क्योंकि जब वह अवनी के साथ रिलेशनशिप में था अवनी उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बल्कि अवनी को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि समीर उसके साथ बात कर रहा है या नहीं। अनन्या ने भी यह बात सुन ली थी। उसने हैरानी से स्टेज की तरफ देखा, जहां पर अवनी एक हैंडसम लड़के के बहुत करीब होकर उसके साथ प्यार से बातें कर रही थी। अनन्या ने समीर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, देखो तुम्हारी अवनी की हरकतें काफी पसंद है ना तुम्हें, तो देखो कैसे खुलेआम लड़कों के साथ रंगलियां मना रही है, बेशर्म कहीं की। अनन्या की बात सुनकर समीर ने अनन्या को घूरते हुए कहा, जिसकी नीयत खराब हो, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो, उसे दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए अनन्या, क्योंकि बाकी चारों उंगली खुद की तरफ रहती है। समीर ने अनन्या की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, उसे अवनी के खिलाफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि वह असल में प्यार अवनी से ही करता है। वह बस इस मौके की तलाश में था कि कब अवनी के सर से विवान के प्यार का भूत उतरे, और आज उसने लग रहा था जैसे अवनी विवान को छोड़ देगी। उसे भी अनन्या से कोई मतलब नहीं था। अगर अवनी ने विवान को छोड़ दिया तो वह अभी के अभी अनन्या को पहचानने से भी इनकार करने को तैयार था। वही उसे लड़के ने प्यार से अवनी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ब्यूटीफुल, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो। वह
लड़का तुम्हारे लायक नहीं था, तुम तो किसी परी की तरह खूबसूरत हो, भगवान ने तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा ही लड़का बनाया होगा, अवनी मासूमियत से कहा। पर वो कहाँ होगा, मैं अकेली घूम रही हूँ उसके इंतजार में, उसे अब तो मेरे पास आना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना। वह चुपकर बैठा हुआ है, अवनी ने छोटे बच्चों की तरह उसे लड़के से शिकायत करते हुए कहा। अवनी की यह क्यूट सी हरकत सभी लड़कों का दिल चुराने के लिए काफी थी। ऊपर से उसके पास खड़े लड़के को अवनी के परफ्यूम से आ रही स्मेल खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अवनी ने उसे लड़के को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, तुम बताओ ना कब मिलेगा मुझे मेरा दूल्हा, मेरा लाइफ पार्टनर, मैं तो डिसाइड कर लिया था कि इसे अपना दूल्हा बनाऊंगी। इतना कहकर उसने फिर से विवान की तरफ उंगली दिखा दी। विवान अभी भी चुपचाप अवनी की सारी हरकतें देख रहा था। सनाया भी गुस्से से विवान का हाथ पकड़कर अवनी को ही घूर रही थी। अवनी की बात सुनकर उसे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में जो होगा वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसलिए किस्मत पर डाउट मत करो, बस खुलकर एंजॉय करो। उन लोगों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हें दुख तकलीफ दिया, बस खुद पर ध्यान दो और खुद की केयर करो। दूसरों पर ध्यान देती रहोगी तो कभी खुशी से नहीं रह पाओगी। उसे लड़के की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन। उसकी बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा नाम तो कितना मिलता जुलता है अवनी। अमन। अवनी की बात सुनकर उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो काफी खूबसूरत है अवनी, तो अपने नाम की तरह ही खुश रहो और ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बल्कि अपना दिल खोलकर उन लोगों का वेलकम करो जो तुम्हारी जिंदगी में आने का इंतजार कर रहे हैं। अवनी को उस लड़के के इतने करीब देखकर समीर और विवान दोनों की मुट्ठी गुस्से से कसी हुई थी। विवान ने तो गुस्से से सनाया के हाथ को ही मरोड़ दिया था। सनाया को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी विवान अपने गुस्से में ये ध्यान नहीं दे पा रहा था कि वह सनाया को हट कर रहा है, बल्कि उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर उस लड़के को दो चार मुक्के मार दे। समीर कभी दिल ऐसा ही कुछ कर रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह भी गुस्से से अनन्या के हाथों को पकड़कर अवनी को देख रहा था। अवनी ने उसे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, चलो साथ में डांस करते हैं। उसे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, यहाँ पर लोग अपनी तकलीफें भूलने के लिए आते हैं, तुम भी खुलकर डांस करो और सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद उसने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तो गैस अब ये सब छोड़ो और पहले की तरह पार्टी करो। डीजे ने गाना शुरू किया और सभी लोग एक दूसरे के साथ जमकर डांस करने लगे। अवनी भी चुपचाप सब कुछ भूलकर अपनी मस्ती में मगन होकर डांस कर रही थी। वह भले नशे में थी, पर उसका डांस काफी ज्यादा अच्छा था। उसे देखकर सभी लड़के उसके करीब आकर डांस करने की कोशिश कर रहे थे, पर अमन उन लोगों को उससे दूर ही रख रहा था। स्टेज के नीचे खड़े विवान का चेहरा अब गुस्से से काला पड़ने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वह एक एक लड़कों को जमकर पीटे। वही अवनी सभी लड़कों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। उसे तो अब जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। काफी देर तक डांस करने के बाद वह थक गई। उसने अमन की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अमन मैं थक गई। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? अवनी ने कहा, मुझे ना जूस पीना है। अमन ने अवनी की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अवनी ने कहा, नहीं तुम डांस करो, मैं ही पीकर आती हूँ, अब मैं थक भी गई, डांस नहीं कर पाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है तुम जा तो पाओगी ना? अमन की बात पर अवनी ने क्यूट सी स्माइल के साथ अमन के गाल पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल वही। अवनी के किस करने के कारण अमन का गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह ब्लश कर रहा था। उसे इस तरह से ब्लश करता देख अगर अवनी ने हंसते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितने क्यूट हो। अमन ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। अवनी ने फिर से उसके दूसरे गाल पर किस किया और स्टेज के नीचे उतर आई।
वहीं स्टेज के नीचे खड़े विवान का चेहरा किसी शैतान की तरह हो गया था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने सनाया को गुस्से से खुद से दूर धक्का भी दे दिया था। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि विवान ऐसा क्यों कर रहा है। तभी विवान तेजी से उसे तरफ गया जिस तरफ अवनी जा रही थी। अवनी स्टेज से नीचे उतरकर काउंटर की तरफ जूस पीने के लिए जा रही थी। काउंटर पर बैठी पाखी बिना पलके झपकाए अभी तक अवनी की सारी हरकतें देख रही थी। असल में पाखी ने गलती से ड्रिंक पी ली थी और थोड़ी सी ड्रिंक में उसे इतनी चढ़ गई थी कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। सनाया साइड में गुस्से से खड़ी होकर विवान को अवनी की तरफ जाता हुआ देख रही थी। विवान तो जैसे गुस्से से पागल हो चुका था। वह तेजी से अवनी की तरफ जा रहा था। अवनी जो कि काउंटर की तरफ जा रही थी, अचानक से उसे पीछे से किसी ने कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। अवनी ने पलटकर देखा तो उसके सामने विवान खड़ा था। हमेशा की तरह विवान को देखकर इस बार अवनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मेरे पास आने वाले? चुड़ैल के पास जाओ, प्यार करते हो ना उससे तो जाओ उसके पास। विवान ने गुस्से से अवनी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं किससे प्यार करता हूँ ये छोड़ो, तुम किससे प्यार करती हो ये बताओ। तुम इतने दिनों से मेरे पीछे प्यार का नाम लेकर घूम रही थी और आज इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म भी हो गया कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की को सरेआम किस कर रही हो बिना ये सोचे कि वह लड़का कैसा है। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? विवान ने गुस्से से कहा। अवनी ने विवान को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे जीनी होगी मैं जाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, मुझे जो करना है वह मैं करूंगी। निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अवनी ने विवान को धक्का देने की कोशिश की, पर अवनी विवान को जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, विवान की पकड़ उसे पर उतनी ही मजबूत होती जाती। विवान ने उसे कमर से कस के पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और आगे से अगर किसी लड़के के करीब जाने की हिम्मत की तो उसे लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवनी ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो? मैंने तुमसे आज तक कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। अब जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ तब तुम्हें बड़ी मेरी चिंता हो रही है। मेरी जिंदगी है, बर्बाद करनी होगी तो बर्बाद करूंगी, आबाद करनी होगी तो आबाद करूंगी, बस तुम मुझे अपनी जिंदगी में अब नहीं चाहिए। जाओ उसे चुड़ैल के पास, तुम वैसे ही लड़की डिजर्व करते हो। उन दोनों को इस तरह से लड़का देखकर सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया था। स्टेज पर डांस कर रहे हैं, सभी लोगों का भी ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया था। अमन ने जब देखा कि वही लड़का जिसके बारे में अवनी स्टेज पर रो रो कर बता रही थी, अवनी उसके पास है, तब वो गुस्से से नीचे उतरने लगा। वही विवान का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने अवनी के बालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस मैंने कहा ना, तुम किसी लड़के के करीब नहीं जाओगी। इतना कहकर विवान ने अपने होठों को अवनी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। सभी लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। वही अवनी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। इससे पहले उसने विवान को जबरदस्ती किस किया था, पर आज यही हरकत विवान खुद कर रहा था। क्या विवान को हो रहा है अपने प्यार का एहसास, और क्या करेगी अवनी? सनाया, अनन्या और समीर, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। डिस्को में सभी लोग यह नजारा हैरानी से देख रहे थे। विवान अभी भी अवनी को लगातार किस कर रहा था। अवनी तो जैसे सब कुछ भूल कर विवान की किस में खो गई थी। वह दिल से विवान से प्यार करती थी, पर यह जानने के बाद कि विवान के दिल में कोई और है, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे विवान से कोई मतलब नहीं है। पर अब विवान सबके सामने उसे इस तरह से किस कर रहा था। अवनी जो कि नशे में थी, वह सब कुछ भूल कर विवान की किस में खो गई थी। उसने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही विवान भी अवनी के होठों को किस करते हुए ये भूल ही गया था कि वह यहाँ पर किसी लिए आया था।
बल्कि वो पूरे प्यार के साथ अवनी के होठों पर किस कर रहा था। स्टेज पर खड़े अमन ने जब ये देखा तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अमन स्टेज से नीचे उतरने लगा, तभी पीछे से किसी ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमन तू उस लड़की को जानता ही कितने टाइम से है। हो सकता है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ होगा और वह लड़की यहाँ पर गुस्से के चक्कर में ये सब कह रही होगी। अब देखना वह दोनों कितने प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अमन ने पलट कर देखा तो उसके दोस्त राहुल ने उसका हाथ पकड़ा था। अमन ने देखा तो सच में अवनी भी काफी प्यार से विवान को किस कर रही थी। राहुल की बात सुनकर अमन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में उदासी आने लगी। राहुल ने कहा, अमन तू इस तरह से खुद को दुखी क्यों कर रहा है? तुझे अभी उससे मिले बस कुछ ही टाइम हुआ था, इस तरह से इतनी जल्दी किसी से दिल नहीं लगते मेरे यार। अमन ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, दिल लगाने के लिए एक पल ही काफी होता है राहुल, उसके लिए सालों की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं विवान अभी भी अवनी को लगातार किस कर रहा था। अवनी को जब लगा कि वह क्या कर रही है, अचानक से उसे याद आया कि सुबह विवान किस तरह से सनाया को प्रपोज कर रहा था। ये याद आते ही अवनी ने कस के एक धक्का विवान को दे दिया। विवान ने अवनी को अपनी बाहों में ढीला छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे काफी जोर से धक्का लगा। उसके कारण वह 2 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ से गिरने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी अवनी की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। इससे पहले कि विवान कुछ कहता, अवनी ने बेरहमी से अपने होठों को पोंछना शुरू कर दिया, जैसे किसी गंदी चीज को उसने टेस्ट कर लिया है। उसकी यह हरकत सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरह से अवनी भी प्यार के साथ विवान को किस कर रही थी, किसी को नहीं लगा था कि अवनी इस तरह की हरकत अगले ही पल में करने लगेगी। पर वही अवनी की हरकत देखकर विवान की आंखों में नजर आने लगा था। उसने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अवनी ने बेरहमी से अपने होठों को पोंछते हुए कहा, गंदी चीज को अपने होठों से मिटा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी और के बॉयफ्रेंड को किस करने की आदत नहीं है। विवान जिंदल अवनी मल्होत्रा बेशर्म जरूर है, पर इतनी नहीं कि किसी और के बॉयफ्रेंड को खुलेआम इस तरह से किस करें। गलती तुम्हारी थी और अगली बार से लिमिट में रहना। मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अवनी मल्होत्रा का पागलपन देखा था, प्यार देखा था, अब उसकी नफरत देखोगे। जितना प्यार किया था उससे 1000 गुना ज्यादा नफरत करके दिखाऊंगी। इतना कहकर अवनी गुस्से से पलटकर बार काउंटर की तरफ चली गई। उसका एक एक शब्द विवान के कानों में गूंज रहा था। अवनी के मुंह से ये सुनकर कि वह अब उसे नफरत करेगी, विवान के दिल में दर्द हो रहा था। हमेशा से खुद के साथ प्यार से बात करने वाली अवनी, खुद पर अपना हक जताने वाली अवनी को आज खुद के साथ इस तरह से बिहेव करता देखा विवान की आंखें नम हो गई थी। पर कहीं ना कहीं इस कंडीशन का जिम्मेदार वह खुद ही था। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा, जो गुस्से से ड्रिंक काउंटर पर बैठकर जूस पी रही थी। पाखी भी उसके बगल में बैठकर चुपचाप उसे ही देख रही थी। अवनी का नशा अब तक उतर चुका था, क्योंकि विवान ने काफी देर तक उसे किस किया था। अवनी की आंखों के सामने बार बार सुबह के नज़ारे घूम रहे थे, जब विवान प्यार से सनाया को प्रपोज कर रहा था। ये याद आते ही अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी ने अपने हाथ में पकड़े जो उसके गिलास को देखते हुए कहा, दिल से प्यार किया था तुम्हें, अगर मेरा प्यार का कबूल नहीं था तो मुझे सामने से कह देते। इस तरह से मुझे खुद से दूर करने के लिए किसी और को प्रपोज करने की क्या जरूरत थी? अवनी यह बात अच्छे से जानती थी कि विवान ने सिर्फ उसे खुद से दूर करने के लिए ये सब किया था, क्योंकि अगर उसके दिल में सनाया के लिए कुछ होता तो अवनी को दिख जाता। पर अवनी इतना जानती थी कि विवान उसे परेशान होकर यह सब कर रहा है। उसे इस बात से सबसे ज्यादा हट हुआ था कि उसे खुद से दूर करने के लिए विवान अपनी जिंदगी में सनाया को जगह देना चाहता है। अब अवनी को विवान से नफरत होने लगी थी, वो इंसान जिसे उसके प्यार की कदर नहीं है। अब अवनी भी इस तरह के इंसान के पीछे पड़कर खुद को और तोड़ना नहीं चाहती थी। अवनी का मानना ये था कि अपनी कोशिश भी उसी इंसान पर वेस्ट करो जो कि उसे लायक हो, जिसे आपकी कदर हो कम से कम।
भले ही वह आपसे प्यार ना करे पर आपके प्यार की रिस्पेक्ट करे, पर सनाया को उन दोनों के बीच में लाकर विवान ने उनके प्यार के रिस्पेक्ट भी नहीं की थी। भले ही प्यार अवनी की तरफ से था पर विवान को ये तो समझना चाहिए था कि अवनी दिल से उससे प्यार करती है। अवनी इसी बात से हट हुई थी। उसने अपना जूस खत्म किया और पाखी की तरफ देखा। पाखी की कंडीशन देख अगर अवनी समझ गई कि वह दोनों अकेली तो यहाँ से नहीं जा सकती है, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और ड्राइवर को फोन कर दिया। वही विवान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर अवनी को ही घूर रहा था। उसके लिए उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। तभी सनाया ने उसकी तरफ आते हुए प्यार भरी आवाज ने कहा, विवान तुम क्यों इतनी उदास हो? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वह तो लड़की है ही बदतमीज, तुम क्यों उसकी वजह से खुद को परेशान कर रहे हो? सनाया की आवाज सुनकर विवान ने गुस्से से पलटकर सनाया की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। वही डिस्को की बाकी सब लोग अब ये तमाशा छोड़कर फिर से एंजॉय करने लगे थे। अमन अभी भी सब कुछ हैरानी से देख रहा था। राहुल ने कहा, अमन मेरे भाई ये सब छोड़, हमें कल कॉलेज के लिए जाना है। आज आखिरी दिन है, तुझे याद है ना? अंकल ने कहा है कि हम आज एंजॉय करके कल से रेगुलर कॉलेज जाएंगे। वैसे भी हम 2 साल बाद इंडिया आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना दोस्त? तो इस तरह से थोड़ी देर पहले मिली लड़की के लिए हमारा आज का प्लान खराब नहीं कर सकता। राहुल की बात सुनकर अमन ने अपना सर हिलाया और दोनों फिर से एंजॉय करने लगे। फिर भी अमन का ध्यान बार बार अवनी की तरफ जा रहा था, जो कि पाखी की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद 2 लोग अंदर आए। उन्होंने पाखी और अवनी का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगे। विवान और अमन का ध्यान भी उनकी तरफ था। उन्हें लगा कि जरूर यह कोई और होगी, पर जैसे ही उन लोगों ने देखा कि अवनी कितनी आसानी से उन लोगों के साथ अच्छे से जा रही है, उन्हें समझ में आ गया कि जरूर अवनी नहीं इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया होगा। वह 2 लोग मल्होत्रा फैमिली के भरोसेमंद बॉडीगार्ड थे। अवनी ने उन्हें फोन करके बुलाया था। उन दोनों ने अवनी और पाखी को ठीक से पकड़ा और उन्हें ले जाकर उनकी गाड़ी में बैठा दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने मिलकर पाखी को उसके घर पर छोड़ा और अवनी को लेकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। अवनी के जाने के बाद विवान, जो कि चुपचाप खाली टेबल पर बैठा हुआ था और सनाया उसके बगल में बैठकर उससे से चिपकने की कोशिश कर रही थी, उसे देखकर विवान ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो सनाया मुझसे दूर रहो, मैंने 1000 बार तुम्हें यही बात समझाई है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे, कई बार, अगली बार से मैं समझाऊंगा नहीं बल्कि बेरहमी से धक्का दे दूंगा, और अगर तुम्हें चोट लगी भी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनाया ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो? विवान, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बेरहमी से धक्का दे दिया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी क्या गलती है? तुमने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना होगा। मैं नाटक करने के लिए भी तैयार हो गई, जबकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, पर मैं उस अवनी की तरह पागलपन नहीं करती। भले ही तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, पर कम से कम मेरी प्यार की रिस्पेक्ट तो करो। देखो विवान, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रहने का नाटक करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने इस फेक रिलेशनशिप को एक चांस देकर देखो, शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ विवान, प्लीज। विवान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें ये नाटक नहीं करना तो मत करो, पर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे प्यार प्यार करने वाला हूँ। मेरी डिक्शनरी में प्यार के लिए जगह ही नहीं है। इतना कहकर विवान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा डिस्को से बाहर चला गया। वहीं उसे जाता देख पीछे से सनाया ने गुस्से से कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें विवान जिंदल, आखिर क्या कमी है मुझ में? पहले तुमने उसे अवनी को ठुकराया और अब मुझे लगता है खुद को काफी हैंडसम और अमीर समझते हो। अगर तुम हैंडसम और अमीर भी हो तो भी तुम सनाया बजाज के चंगुल से नहीं बच पाओगे। बहुत जल्दी तुम्हें इस तरह से काबू कर लूंगी कि तुम मेरी उंगलियों पर नाचते फिरोगे। इतना कहकर सनाया मुस्कुराने लगी।
सनाया की बात सुनकर उसकी चमचियों ने कहा, आखिर क्या करने वाली हो तुम? सनाया ने कहा, बस देखते जाओ, बस बहुत जल्दी यह विवान जिंदल मेरी उंगलियों पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसकी बात उनसे एक टेबल दूरी पर बैठी अनन्या ने भी सुन ली थी। समीर उसे छोड़कर चला गया था। वही उसकी बात सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे सनाया बजाज। क्योंकि अनन्या कपूर अब विवान जिंदल को पटाकर ही रहेगी ताकि उसे अवनी का घमंड तोड़ सकूं और तुम दोनों मेरी आंखों का कांटा हो जिसे मैं बहुत जल्दी हटा दूंगी। बस तुम अवनी को हटा दो और मैं तुम्हें, भले ही तुम्हें अवनी की आइडेंटिटी नहीं पता पर मुझे तो पता है, मैं उससे डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकती पर तुमसे ले सकती हो। इतना सोचकर अनन्या मुस्कुराते हुए सनाया की तरफ देखने लगी। कुहू का स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी बच्चों को डांस प्रैक्टिस कराई जा रही थी क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था और सभी बच्चों को नॉर्मली डांस करना था और साथ में तिरंगा हाथ में लेकर चलने के प्रैक्टिस कराई जा रही थी ताकि कोई बच्चा गलती से भी गलती ना करे। इस वक्त ग्राउंड में हर क्लास के सबसे अच्छे बच्चे मौजूद थे। हर क्लास में से टीचर्स ने 5-5 बच्चों को चुना हुआ था। कुहू की क्लास से कुहू और उसकी गैंग मौजूद थी। कुहू, रुद्र और रिया तीनों के साथ साथ 2 और लड़के मौजूद थे। वही सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास से भी इसी तरह से 5-5 बच्चे मौजूद थे। फिफ्थ क्लास से शिवांश, अयान, कियान और 2 लड़कियां जिनका नाम अंकिता निकिता था वो मौजूद थी। सबसे पहले बड़े बच्चे यानी कि फिफ्थ क्लास के 5 बच्चों को टीचर ने आगे बुलाया। कियान पोंचो के बीच में था, उसके दोनों तरफ 2 लड़के 2 लड़कियां मौजूद थे। कियान उनका लीडर लग रहा था। टीचर ने उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, आप 5 को एक साथ परेड निकालनी है। कियान आपका लीडर होगा और कियान के हाथ में सबसे बड़ा वाला फ्लैग होगा और आप दोनों की छोटे फ्लैग पकड़ने। इतना कहकर टीचर ने शिवांश, अयान, अंकिता और निकिता की तरफ देखा। अंकिता और निकिता तो कियान के साथ खड़ी होने के नाम से ही काफी खुश हो रही थी। दूर से खड़ी छोटी कुहू गुस्से से ये सब देख रही थी। निकिता और अंकिता दोनों काफी क्यूट बच्चियों थी जो कि कियान की फैंग गर्ल्स थी और कियान भी उनके साथ अच्छे से फ्लर्ट करता था पर अब कुछ दिनों से उसने सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया था, जिस वजह से आज इतने दिनों बाद उसके इतने करीब रहने के कारण वह दोनों काफी खुश थी। प्रैक्टिस हो जाने के बाद टीचर ने कियान की तरफ देखते हुए कहा, कियान तुम सभी के लीडर हो इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कल तुम फ्लैग के कलर की यूनिफॉर्म पहनकर आओगे, व्हाइट कुर्ता, ग्रीन पजामा और ऑरेंज दुपट्टा, ये तुम्हारा आउटफिट है। कियान ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। टीचर ने प्यार से किया उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मैं आपको खुद रेडी करूंगी, आपको यूनिफॉर्म स्कूल से ही मिलेंगे, मैं आपके साइज की फिटिंग कर दी है। कियान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिलाया। वही छोटी सी कुहू गुस्से से ये सब देख रही थी। वहां पर मौजूद सारे क्लास की लड़कियों कियान से चिपकने की कोशिश कर रही थी और हैरानी की बात ये थी कियान भी उन सभी के साथ अच्छे से बात कर रहा था, जो देखकर कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रिया और रुद्र मुस्कुराते हुए कुहू को देख रहे थे। रिया ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी देखो ना कियान कितना ज्यादा चिपकू है, सभी लड़कियों के साथ कितना ज्यादा फ्लर्ट कर रहा है, देखो। रिया जानबूझकर कुहू को चढ़ा रही थी। रिया की बात सुनकर कुहू गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह गुस्से से उस तरफ जाने लगी जिस तरफ इस तरफ कियान मौजूद था। कियान सीढ़ी पर बैठा हुआ था और उसके दोनों अगल बगल 4-4 लड़कियां बैठी हुई थी जो कि सभी क्लास की थी। कियान भले ही उन सभी के साथ बात कर रहा था पर उसका ध्यान बराबर से कुहू पर बना हुआ था। तभी एक लड़की जो कि 3rd स्टैंडर्ड की थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने हैंडसम हो। उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, सच में
कियान की बात सुनकर उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, आपकी आंखें कितनी सुंदर ही नीली नीली, बिल्कुल समुंदर की तरह। वह बच्ची भी दिखने में काफी क्यूट और प्यारी थी। उसकी बात सुनकर बाकी गर्ल्स ने भी कियान की तारीफ करना शुरू कर दिया। कियान भी उनकी तारीफ मजे से सुन रहा था। तभी उन सबके सामने गुस्से से कुहू आकर खड़ी हो गई। कुहू ने इस वक्त अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। वह उन सभी गर्ल्स में से कम उम्र की थी, क्योंकि वह सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड थी और अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही थी, और उसकी एडमिशन कम उम्र में हो गई थी, जिस वजह से वह काफी छोटी थी। कुहू को इस तरह से अपने सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ा होता देख वह सभी अजीब नजरों से कुहू को घूर रही थी। कुहू भी उन सभी को जानलेवा नजरों से घूर रही थी। तभी कियान ने उनमें से एक लड़की की तरफ देखते हुए कहा, निकिता, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। निकिता, जिसका ध्यान कुहू की तरफ था कि कियान बात सुनकर कियान की तरह चमकती आंखों से देखने लगी। वही कियान के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर कुहू, जो पहले से ही गुस्से में थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अब देखा न ताब सीधा उसे सीढ़ी पर चली गई, जिसके ऊपर सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। कियान इस वक्त गोपियों से घिरा हुआ कृष्णा लग रहा था, जिसे बचाने के लिए उसकी राधा यानी कि कुहू आ गई हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुहू ने गुस्से से झुककर कियान के हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, उठो यहाँ से। कियान ने अपने हाथ को देखा, जिसे छोटी सी कुहू ने अपनी नाजुक से हाथ में पड़ा हुआ था। उसने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, और वह क्यों? कुहू ने गुस्से से कहा, उठो, मतलब उठो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सारी गर्ल्स के बीच अकेले बैठे हुए हो, उठो, मैंने कहा ना। कुहू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कियान को उठाने की कोशिश करते हुए कहा।